नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों का सिलसिला। से पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। चंडीगढ़ से जो आ रही है, हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश जारी हुए हैं। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। चुनाव को देखते हुए सुपरवाइजर पदनामित करें, ये निर्देश जारी हुए हैं। क्षेत्र के पुलिस प्रभारी से तालमेल बनाकर रखें, ये निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश जारी हुए हैं और उस निर्देश में आपको बता दें कि सभी को उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए निर्देश जारी हुए हैं और चुनावों को देखते हुए सुपरवाइजर को पदनामित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो इसके साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। हरियाणा में नैतिकता शिविर आयोजित की गई। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसमें हिस्सा लिया। वहीं मुख्य वक्ता के तौर पर सुधांशु महाराज ने शिरकत की। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद सभी कर्मचारी, अधिकारियों और समाज के बीच नैतिक मूल्य को स्थापित करना है। जहां अब तक हरियाणा के 3.5 लाख कर्मचारी ने मिशन योगी कार्यक्रम शुरू किया है। 20 नवंबर तक योगी मिशन कार्यक्रम में हरियाणा के 2,10,000 कर्मचारी शिरकत कर चुके हैं। सभी ने मिशन की सराहना की है और मिशन शुरू करने का मकसद अधिकारियों को काम करने की प्रेरणा और समाज सेवा की भावना जागरूक करना है। मिशन में समाज के सभी अच्छे वक्ताओं को समय समय पर बुलाया जाएगा। के संदेश और ध्येय बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सब लोगों को, चाहे हमारे नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो अथवा सामान्य समाज हो, जीवन मूल्यों के ऊपर आगे बढ़कर के उनको सबको अपना व्यवहार करना चाहिए। अब क्योंकि सरकार के साथ आम जनता का व्यवहार जो होता है उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सुधार की गुंजाइश है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में हमने जो हमारे 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं उनको कर्मयोगी मिशन, इसके अंतर्गत हरियाणा कर्मयोगी का एक कार्यक्रम चलाया है। हिप्पा के माध्यम से इस अभियान को 30 नवंबर को शुरू किया गया था। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने फसलों में हुए नुकसान की स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए हैं, जिसके बाद किसानों को नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। मित्रों, अभी जैसे पिछले 3-4 दिन में हरियाणा भर में वर्षा भी हुई है और कई जगह ओलों की भी ऐसी ओलावृष्टि जो हुई उसके कारण से कुछ जिलों में फसलों का नुकसान हुआ है। आज ही हमने ऐसे स्थानों पर जहां ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ है, ऐसे क्षेत्रों में स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए हैं। उन सब किसानों को यानी जिनका ओलावृष्टि के कारण से नुकसान हुआ है, स्पेशल गिरदावरी करा करके उनको मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग शालीनता भूल गए हैं और हिंदू धर्म पर कटाक्ष कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस भगवान श्री राम को किसी जाति, धर्म और वर्ग में न बांटे, राम सभी के हैं। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज मंगलवार प्रेस वार्ता कर रहे थे और बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया था कि डमरू बजाने वालों को सत्ता में बिठाया है और कुमारी शैलजा ने बयान दिया था कि भगवान राम कब से बीजेपी और आरएसएस के हुए हैं। इसी पर गृह मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस पर भड़कते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग शालीनता भूल गए हैं और किसी न किसी तरह से हिंदू धर्म पर कटाक्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी जी 70 साल आजादी के बाद तुम्हारी लगभग सरकारें रही, जवाहरलाल नेहरू रहे, इंदिरा गांधी रही, आपके पिताजी राजीव गांधी रहे, तब तो आप लोगों ने किया नहीं कुछ भी। अब जब तुमने आना नहीं है, सबको पता है, हर आदमी जानता है कि कांग्रेस आई, अब कांग्रेस गई पार्टी बन गई है, तो अब ऐसी बातों का लोगों को गुमराह करने का कोई लाभ नहीं। केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। उनका कहना है कि मुझे चाहे जेल भी हो जाए लेकिन विकास कर रहे हैं, नहीं रुकेंगे। केजरीवाल जी चाहते हैं कि उनको ईडी जबरदस्ती पकड़कर लेकर जाए। कैथल में गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों की अवहेलना का मामला सामने आया है। दरअसल 85 वर्षीय बुजुर्ग इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं।
फरियादी 85 वर्ष बुजुर्ग कश्मीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल विज को शिकायत देते हुए बताया था कि उसकी गाड़ी की फर्जी आरसी बनाकर आरोपियों ने उसे बेच दिया था। इस मामले में धोखाधड़ी सहित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बुजुर्ग का आरोप था कि इस मामले में पुलिस ने अब तक केवल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि फर्जी आरसी बनाने वाले और गाड़ी खरीदने वाले 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने कैथल एसपी को तुरंत प्रभाव से सिविल लाइन थाना एसएचओ को लाइन हाजिर करने के दिए थे। मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए हैं। मामला साडा गड्डी ना कराई है, पिंड का बंदा राजिंदर जी ने ना कराई है, उन्होंने पेश करता है, दूजे मुलजिमां पेश नहीं कर रहे। तो कब मिले थे? मैं 2 तरीक ਨੂੰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਮਾਲੇ ਨੀਲ ਬਿਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਨੀਲ ਬਿਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਭਈ ਇਹਨਾਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 21 ਸੈਕਟਰ ਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੈਡਮ ਹੈ ਐਸਐਚਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पेश नहीं कर रहे। गुरुग्राम के सोहना शहर के इंद्री मोड़ पर मंगलवार दोपहर 10 से 12 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। और आपको बता दें कि घायलों की पहचान नूह जिले के गांव खेड़ी कंकर के रहने वाली के रूप में हुई है। दोनों तूड़ी का व्यापार करते हैं और घायलों को नूह के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ मुख्य बाजार में दुकानदार की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां दुकान के बाहर रखे सामान के साथ दूसरे दुकानदार ने तोड़फोड़ की। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया और मारपीट में दुकान पर काम करने वाले युवक के हाथ में गंभीर चोट आई है। पीड़ित युवक ने पुलिस को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस पूरी मामले की तह में जाने की छानबीन में जुट गई है। हरियाणा के सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ाई और अपने स्कूल के अनुभव साझा कर सके, इसके लिए शिक्षा विभाग ने ट्यूटरिंग कार्यक्रम रखा है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में ले जाया जाता है। और इस संदर्भ में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बलियाली ले जाया गया। बलियाली के बच्चों ने सुई के बच्चों का स्वागत किया और इसके साथ ही बच्चों ने एक दूसरे के स्कूल के बारे में जानकारी हासिल की और एक दूसरे के साथ खेल में और फिर एक दूसरे के साथ बैठकर खाना भी खाया। और इस दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बलियाली के प्राचार्य जयवीर सिवाच ने बताया कि सरकारी स्कूल के बच्चे एक दूसरे से मुलाकात करने आए हैं और काफी खुश हैं। वहीं सुई स्कूल के प्राचार्य राजेश कुमार ने बताया कि ये शिक्षा विभाग का काफी अच्छा फैसला है। बीते दिनों भिवानी के जूई नहर के पास अपने 4 दोस्तों के साथ घूमने गया 16 वर्षीय अतुल अचानक ही नहर में गिर गया। पानी का बहाव तेज होने की वजह से नहर में वह डूब गया और दोस्तों के चिल्लाने पर आसपास के लोग वहां जमा हो गए। एनडीआरएफ की टीम ने भी अपना सर्च अभियान शुरू किया। करीब 3 दिन बीत जाने के बाद भी किशोर का सुराग नहीं लगा और इससे नाराज परिजनों ने मंगलवार को भिवानी के तोशाम बाईपास पर जाम लगा दिया। प्रशासन इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं करेगा तब तक जाम जारी रहेगा। और वहीं सिंचाई विभाग में एसडीओ दलवीर शर्मा ने बताया कि फिलहाल नहर में पानी कम करवा दिया गया है। प्रयास है कि जल्द से जल्द इस नहर का पानी दूसरी नहर में डाइवर्ट करके बच्चे की तलाश की जा सके। 3 फरवरी की बात है कि 5 बच्चे अपने घर से घूमते घूमते डाबर कॉलोनी के रहने वाले थे, तो जूही फीडर के पास ये पक्के ट्रक के ऊपर घूम रहे थे, तो अचानक एक लड़का सेल्फी लेने के लिए जैसे ही वो पानी के पास किनारे पे गया तो उसका पांव रिपट गया और जिसमें वो नहर में डूब गया। तो उसी दिन से लेकर अब तक जो है वो तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई है। 10 किलोमीटर आगे जो है वो जाल है, अभी तक उस जाल तक बॉडी जो है वो पहुंच नहीं पाई। 10 किलोमीटर पीछे का जो इलाका है जूही फीडर 10 फुट गहरा पानी इसमें होता है, 10 फुट 11 फुट 3.5
6.5 क्यूसेक पानी जो है इसमें। मेरा नाम विनोद कुमार है, सरपंच गांव बजीना से। हमारी मांग एक ही है कि जब तक डेड बॉडी नहीं मिलेगी तब तक पूरा गांव के 1000 से ऊपर आदमी बैठे हैं, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। प्रशासन को बार बार कह चुके हैं लेकिन प्रशासन तस्मस नहीं करे। मेरा नाम बजरंग मड्डू, पूर्व सरपंच गांव बजीना। 3 दिन हो गए वैसा सारा गांव परेशान है। हमारी बहन बेटी चाची ताई सब परेशान है, सारा गांव ही परेशान है। अतुल कुमार जो नाम का लड़का था, 4 तारीख से लगभग 2-3 बजे कुछ 3-4 अज्ञात लड़कों ने उसको नदी में धक्का दे दिया। और सारा प्रशासन से हम बार बार अपील कर रहे हैं, प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। तो आज फिर हमने लास्ट में एक कदम उठाया, सारा गांव भाई आज रोड जाम करें तभी हमारा समाधान होगा। हमारी मांग ये है प्रशासन से, इस नदी का पानी रोका जाए और बच्चे की डेड बॉडी तभी मिल सकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सत्यवीर सिंह, वर्तमान में मैं कार्यरत सीआरपीएफ में 108 बटालियन आरएफ मेरठ में। मेरे बच्चे का नाम अतुल कुमार था, जिनको दिनांक 4/2/2024 को जूही नहर में घेर दिया गया कुछ अज्ञात लड़कों द्वारा। और आज 3 दिन बीत चुके हैं, उनकी डेड बॉडी हमारे को नहीं मिली है। इसके लिए मेरा पूरा गांव परेशान है और प्रशासन की तरफ से हमारे को झूठा आश्वासन मिलता है। धन्यवाद। क्या मांग करते हो? मांग यही है हमारे को बच्चे की डेड बॉडी जल्द से जल्द मिले, यही हमारी मांग है। नूह में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की विशेष पॉक्सो अदालत ने 10 वर्षीय बच्चे से कुकर्म करने के मुख्य आरोपी को दोषी ठहराया है। दोषी को 20 साल की सजा के साथ 22,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा अदालत ने पीड़ित पक्ष को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की सिफारिश भी की है। यह मामला 2021 में नगीना थाने के एक गांव में हुआ, जहां आरोपी ने बच्चे को सरसों के खेत में ले जाकर कुकर्म किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दूसरा आरोपी नाबालिग है, जो फिलहाल फरार है। तीन साल पहले बच्चे के साथ कुकर्म करने पर इस आरोपी को पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। और इनको बता दिया जाए कि 20 साल की सजा सुनाई गई है और 22,000 जुर्माना भी लगाया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यह आरोपी है जिसने 2021 में एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ कुकर्म किया था, जिसमें सुनवाई होते हुए अब इस आरोपी को 20 साल की कारावास सजा सुनाई गई है और 20,000 जुर्माना भी लगाया गया है। और इसके साथ एक और आरोपी इस कुकर्म में शामिल था, जो कि नाबालिग बताया जा रहा है, जो कि फिलहाल फरार चल रहा है। हाँ जी, आज एक्यूज्ड वसीम को ऑनरेबल पॉक्सो कोर्ट ने अंडर सेक्शन 6 में 20 साल 20,000 रुपए और 506 आईपीसी में 2 साल 2,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस केस में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत विक्टिम को 2 लाख रुपए कंपनसेशन भी ऑनरेबल पॉक्सो कोर्ट ने प्रोवाइड कराया है। इस केस की बात करें फैक्ट्स की, तो ये 12 जनवरी 2021 का मैटर था। जो इसमें विक्टिम था वो छोटा बच्चा था, 10 साल का लड़का। वो खेलने के लिए पास में जाता है तो वहाँ पे एक्यूज्ड वसीम और एक जो इसमें चाइल्ड है जिसका ट्रायल अलग से चल रहा है। पलवल के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिले को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसी संदर्भ में नागरिक अस्पताल में टीबी के लक्षण और रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्षदों ने भाग लिया। और नोडल अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा ने कहा कि क्षय रोग, जिसे आमतौर पर टीबी भी कहते हैं, जो कि हमारे फेफड़ों पर असर करता है, देश में हर साल लाखों लोग इसके शिकार हो जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीबी की रोकथाम के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को 2 हफ्ते से अधिक खांसी का होना, लगातार बुखार होना, रात में पसीना आना और वजन बढ़ना या घटना आदि टीबी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। तो इसको नजरअंदाज ना करें, बल्कि तुरंत बलगम की जांच कराएं। और टीबी रोग निकलता है तो इसकी दवा करें और नियमित दवा खाने से ये रोग ठीक हो सकता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की ये पहल है जिसमें सभी को टीबी के लिए जागरूक किया जा रहा है। और
जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जिले में किया गया है, जिससे कि सभी लोगों को टीबी के बीमारियों के बारे में जागरूक किया जाए, टीबी के लक्षण के बारे में बताया जाए, टीबी को कैसे रोका जाए उसके बारे में बताया जाए। और इन सभी के लिए जिले में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ये पहल, जिसमें उन्होंने सभी को टीबी के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम के आयोजन किए हैं। और इस कार्यक्रम के तहत सभी को टीबी के बारे में जागरूकता दी गई है, जानकारी दी गई है, टीबी के लक्षण के बारे में बताया गया है। और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी होती है या फिर बुखार होता है तो वो अपने बलगम की जांच जरूर करवाएं, और अगर टीबी निकलता है तो उसका इलाज जरूर करवाएं। जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हर जिले में किया जा रहा है, जिसके तहत सभी को टीबी की जानकारी दी जा रही है, टीबी के लक्षण के बारे में जानकारी दी जा रही है और टीबी को कैसे रोका जाए इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। जानकारी देते हुए उन्होंने सबको जागरूक किया है टीबी के बारे में, और जागरूक करते हुए उन्होंने बताया कि अगर 2 हफ्ते से ज्यादा किसी को खांसी के लक्षण होते हैं, बुखार होता है और यदि रात में पसीना आता है, वजन घटना या बढ़ना, ये सारे लक्षण टीबी के बताए हैं। और हर जिले में जाकर लोगों को इसी के तहत जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ये पहल है, जिसके तहत सभी को टीबी के बारे में जानकारी दी जा रही है, टीबी के लक्षण और बीमारी के बारे में जानकारी दी जा रही है। सभी को टीबी की बीमारी के लिए जागरूक किया जा रहा है। पार्षदों से टीबी के बारे में कैसे फैलता है, क्या लक्षण है, क्या स्टिग्मा नहीं रहना चाहिए समाज में, इस तरह की जानकारी उन्हें प्राप्त करी। क्या टीबी के मरीज को बेनिफिट दिए जा रहे हैं, जैसे 500 रुपए की स्कीम है उसको पोषण की, आशा को है, इन्फॉर्मेंट को है 500 रुपए ट्रीटमेंट पे उसको दिए जाते हैं। या जो निक्षय मित्र बनाने के लिए भी उनसे एक अपील करी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टीबी के मरीजों को निक्षय मित्र बनाएं, जिससे कि जो गरीब तबका का मरीज है उनको न्यूट्रिशन वो मिल सके और जिससे टीबी के मरीजों का इलाज अच्छी तरीके से हो सके। दूसरा, ग्राम पंचायतों को टीबी फ्री मुक्त पंचायत करने के तहत भी उनको जानकारी दी गई, जिसमें हम खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, जिसमें से कुल 7 अधिकारियों को विभाग अलॉट कर दिए गए हैं। इसमें 6 रिटायर्ड अधिकारी शामिल हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभागों और निगमों में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तस्वीर में आप ये सूची देख रहे हैं। आपको बता दें कि विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति की गई है, जिसमें 7 लोगों की नियुक्ति की गई है और 6 लोग इसमें रिटायर्ड हैं। भ्रष्टाचार के मामलों पर रोकथाम लगाने के लिए ये कदम सरकार द्वारा उठाया गया है और मुख्यमंत्री ने ये नियुक्ति की है। 6 विजिलेंस ऑफिसर जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। माफ कीजिएगा, 7 चीफ विजिलेंस नियुक्त किए गए हैं, जिसकी सूची अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है और अब प्रदेश में चीफ विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति की गई है, ताकि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करते हुए आगे और रोक लगाई जा सके और भ्रष्टाचार के मामलों पर जांच की जा सके, जिसके लिए इन विजिलेंस चीफ की नियुक्ति की गई है। भ्रष्टाचार के मामलों पर रोकथाम लगाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, जिसके चलते चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को चंडीगढ़ में केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति और हरियाणा के नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग द्वारा शहरी नियोजन पर आयोजित हरियाणा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा हजारों वर्षों की प्राचीन विरासत को समेटे हुए है। राखीगढ़ जैसे स्थल हमारे पूर्वजों की अनूठी शहरी नियोजन क्षमता का प्रमाण है। इसके अलावा उन्होंने हितधारकों से नवोन्वेषी समाधान अपनाने और बदलते डायनेमिक्स के अनुरूप ढलने का आग्रह भी किया।
हरियाणा कॉन्क्लेव का उद्घाटन हुआ है और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर यहां उद्घाटन किया और काफी संख्या में लोग यहां पर शामिल हुए। बदलते डायनामिक्स को अपनाने के लिए लोगों से अपील की और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मुख्य सचिव ने यहां पहुंचकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और सभी लोग जो वहां पर मौजूद थे उनको बदलते डायनामिक्स में ढलने की अपील की गई है। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम हरियाणा शहरी विकास परिषद कहते हैं, इसके जरिए हमने काफ़ी शहरों में डेवलपमेंट कराई, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो करनाल हो, चाहे पानीपत हो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसी में अब कुछ दिक्कतें भी हैं, उसमें काफ़ी लोगों को परेशानियां भी हैं, आबादी बहुत बढ़ गई है और उसी के बारे में आगे क्या क्या सोचना चाहिए उसके बारे में सोचना। ये प्लानर्स इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रैक्टिशनर्स एक अलग सेट ऑफ। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कैथल में हुए गबन के मामले में पकड़े गए सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जितेंद्र कौशिक और कृष्ण कुमार के पूर्व जीएम की संपत्ति की जांच की है। आधार कार्ड के जरिए इनके नाम पर दर्ज संपत्तियों के अलावा बैंक ट्रांजैक्शन और परिवार के लोगों के नाम संपत्ति और राशि देखी जा रही है। एसीबी ने इन सभी आरोपियों का कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाल रही है ताकि आगे गबन से जुड़े लिंक देखे जा सके। जिले की 34 पैक्स जांच के दायरे में गबन की जड़ तक पहुंचने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिले में सभी पैक्सों का रिकॉर्ड तलब किया है। इसके लिए सोमवार को टीम ने संबंधित कार्यालय का दौरा किया और रिकॉर्ड के लिए आधिकारिक तौर पर पत्र सौंपा। अभी तक की जांच में 34 ऐसे पैक्स चिन्हित किए गए हैं जिनमें गबन को अंजाम दिया गया पाया गया है। इनका रिकॉर्ड प्राथमिकता के तौर पर मांगा गया है। ये पैक्स फिलहाल एसीबी के रडार पर हैं। वहीं एसीबी का मानना है कि पैक्स प्रबंधक या कर्मचारियों की जानकारी और मिलीभगत के बिना चेक नहीं काटे जा सकते। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।